अनिल रोल रोल 2 बजे से लगातार आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, किस तरह के भ्रष्टाचार की सूचना थी यहाँ पर? देखिए यहाँ पे चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सब जगह लगातार औचक निरीक्षण किए जाएं और कहीं पे भी शिकायत मिले तो उन पे दलालों पे और जो कर्मचारी संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई की जाए। तो मुझे आज ये शिकायत मिली थी कि ये जो NHAI की पेमेंट्स करते हैं यहाँ के ऑफिस में, तो इसमें गड़बड़ियाँ हैं। तो उसको लेके मैंने औचक निरीक्षण यहाँ पे किया है और जब बहुत डिटेल में मैंने एक एक जांच पड़ताल की है, हमारे साथ पूरे हमारे अधिकारीगण भी थे, तो उसमें हमें कुछ यहाँ पे संदिग्ध जो ट्रांजैक्शन है, संदिग्ध पत्रावलियाँ मिली हैं जो कि तहसीलों से नियम के अंतर्गत नहीं आई थी, उसको यहीं पे इन्होंने क्रिएट किया है। तो प्रारंभिक रूप से हमें जो 3 कर्मचारी जिनका दोष दिखाई दे रहा है, बाकी अभी डिटेल में हम लोग 1-2 दिन में अपनी जाँच कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक संतोष तिवारी है, एक हिमांशु है और एक यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है अनिल, और एक यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा विभाग के एक टीचर हैं राहुल सिंह उनका नाम है। तो वो भी मुख्य रूप से इसमें इनके साथ में संदिग्ध वार्ता में हम लोगों को मिले हैं, जो हमने चैट्स वगैरह देखी है, फाइल देखी है। तो इन सब लोगों को हमने कल 10 बजे फिर से कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा है। बहुत डिटेल में हम लोग एक एक पत्रावली की अभी जांच कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। अभी मैंने जो CRO प्रभारी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि जो यहाँ पे अमीन है इनको तत्काल प्रभाव से इनको अटैच हम लोग कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं, क्योंकि वो नियमित शासकीय कर्मचारी हैं। बाकी जो 2 लोग हैं वो संविदायी कर्मचारी हैं, उनके तत्काल संविदा समाप्त कर रहे हैं। और जो बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर हैं उनको भी हम नोटिस देंगे और कल इसमें और डिटेल में जांच करेंगे, फिर फर्दर इसमें प्रभावी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, क्या फर्जी मोहर भी बना करके? हाँ जी, फर्जी फाइल कुछ 2-3 प्रकरणों में हमें मिली है, तो उसमें संबंधित लोगों को भी हमने कल बुलाया है और ये बाकी हम लोग आपको कल डिटेल में और ब्रीफ करेंगे कि क्यों ये फर्जी फाइल बनाई गई, क्यों फर्जी पेमेंट करने का प्रयास किया गया। 1-2 जगह इन्होंने किया है, बाकी 1-2 जगह रुक गया, तो उसी प्रकार से तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं पे भी ना हो। ये डिटेल जांच का विषय फिर हम लोग आप लोग अवगत करेंगे। सर, कंप्यूटर ऑपरेटर ने भी कुछ दिनों पहले इस तरह का आरोप लगाया था कि जो यहाँ के कार्यालय प्रभारी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर ने आरोप लगाया था, उससे भी हमने वार्ता की थी और उसने जो जो चीज़ें दी थी वो मैंने इसीलिए स्वयं मैंने खुद ने भी देखा कि इस प्रकार का प्रयास किया गया है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं रोल सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से कॉकस बना के यहाँ काम कर रहे थे और जिसमें आपस में मनमुटाव होने के कारण, एक दूसरे की शिकायत के कारण ये मामला खुल गया। तो हम लोग उसकी भी क्या उसमें जिम्मेदारी बनती है उसको भी चेक करेंगे, लेकिन मूल रूप से यहाँ पे जो इसके कानून को हैं और इनके जो ये 2-3 लोग स्टाफ हैं, इनका प्राइमरी फेज से सबसे ज़्यादा रोल मुझे नजर आ रहा है। सर, किसी बड़े अधिकारी की भी संलिप्तता है क्या? बड़े अधिकारी का भी वो भी जांच का विषय है, उसमें हम लोग देखेंगे। बड़े अधिकारी ने पर्यवेक्षण दायित्व सही से निभाया होगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? वो आप लोग बता देंगे। ठीक, थैंक यू। ठीक।